तो प्रभु जी ने उसका ऑथर है ना, और प्रभु जी एक बिजनेसमैन भी है ना। और प्रभु जी का विशेष है कि इन्होंने 16 राउंड्स को एट ए स्ट्रेच 1 सिटिंग में कंप्लीट कर लेते हैं फॉर मोर देन 10 इयर्स। तो हम बहुत फॉर्चुनेट है, प्रभु जी हमारे आते हैं। प्रभु जी आपको वेलकम टू इस्कॉन फरीदाबाद। हरे कृष्णा। हम लोग प्रभु जी के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो एक्चुअली मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हिज ग्रेस गोपेश्वर प्रभु जी को, और परमात्मा चैतन्य प्रभु जी को, कृष्ण गोपीनाथ प्रभु, और जितने भी सारे भक्त हैं इस मंदिर से जुड़े हुए, उनको सभी को धन्यवाद कि मुझे सेवा का मौका दिया। और अल्टीमेटली अमोघ लीला प्रभु जी को, जिन्होंने मुझे कांटेक्ट कराया गोपेश्वर प्रभु जी के, और हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण महाराज को, जिसकी कृपा से आज मैं यहाँ पे हूँ। तो सभी भक्तों को मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। एंड जो भी प्रभु जी ने कुछ भी बोला अच्छा, तो वो सब उसका श्रेय जो है वो मेरे गुरुजन को जाता है। और अगर कुछ गलती हुआ रहेगा तो वो आप मुझे उसके लिए दोषी ठहरा सकते हैं। सो थैंक यू सो मच द एंटायर मैनेजमेंट ऑफ इस्कॉन फरीदाबाद टेम्पल। सो अभी जय राम मधु। जय राधा माधव कुंज बिहारी, कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी, गिरवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी, निर्वरधारी। यशोदानंदन व्रजन रंजन, व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन, नन व्रज जन रंजन। यमुना तीरावनचारी, वनचारी। यमुना तीरावनचारी, वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी, गिरवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. श्री श्री राधा माधव भगवान की, श्री राधा गोविंद देव भगवान की, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, जय श्रीला प्रभुपाद की, पंच तत्व की, दाई गो प्रेमानंदे। अच्छा, हाँ ये वाला अच्छा मार कर रखे, ओके थैंक यू। हरे कृष्णा। तो गोपेश्वर प्रभु जी ने मुझे कहा कि आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बोलना, तो मैंने सोचा कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन को इस वर्ष से हम कनेक्ट करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ष है और एक्चुअली में ये जो वर्ष है वो रासलीला के बीच में आता है। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकीर्। तव कथामृतं तप्त जीवनं कविभिरीदितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भ्रुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। तप्त जीवनं कविर्विवीरितं कल्मनाशहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भ्रुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। तव आपके कथा अमृतम शब्दों का अमृत, तप्त जीवनम भौतिक जगत में दुखियारों का जीवन, कभी भी बड़े बड़े चिंताओं को द्वारा इदितम वर्णित कल्मश अपहम
पापों को भगाने वाला श्रवण मंडलम, सुनने पर आध्यात्मिक लाभ देने वाला, श्रीमत, आध्यात्मिक शक्ति से पूर्ण, आततम, संसार भर में विस्तीर्णीय, भुवि, भौतिक जगत में, गृणति, कीर्तन तथा प्रसार करते हैं। ये जो लोग बुरीदा, अत्यंत उपकारी जना व्यक्ति। ट्रांसलेशन बाय हिज डिवाइन ग्रेस A.C. भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। आपके शब्दों का अमृत तथा आपकी लीलाओं का वर्णन इस भौतिक जगत में कष्ट भोगने वालों के जीवन और प्राण है। विद्वान मुनियों द्वारा प्रसारित ये कथाएं मनुष्य के पापों को समूल नष्ट करती है और सुनने वालों को सौभाग्य प्रदान करती है। ये कथाएं जगत भर में विस्तरणीय है और आध्यात्मिक शक्ति से ओतप्रोत है। निश्चय ही जो लोग श्री भगवान के संदेश का प्रसार करते हैं वे सबसे बड़े दाता है। तात्पर्य: राजा प्रताप रुद्रा ने ये श्लोक भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा उत्सव के समय श्री चैतन्य महाप्रभु को सुनाया था। जब महाप्रभु एक उद्यान में विश्राम कर रहे थे तो राजा प्रताप रुद्र विनम्र भाव से वहाँ गए और उनके चरण चापने लगे। तब राजा ने श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद का 31वां अध्याय गोपी गीत सुनाया। श्री चैतन्य चरितमृत में बतलाया गया है कि जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने तव कथामृत से शुरू होने वाले इस श्लोक को सुना तो वे भाववेश में तक्षण उठ खड़े हुए और उन्होंने राजा प्रताप रुद्र का आलिंगन कर लिया। श्री चैतन्य चरितमृत मध्य लीला 14.4 से 18 में इस घटना का विस्तार में वर्णन किया गया है और श्रीला प्रभुपाद ने अपने संस्करण में इसकी विस्तृत टीका की है। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जलाशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतात्पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च। श्रीरूपं सागरजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं। श्रीराधा कृष्णपदां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांड राधाकांड नमस्तुते। तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पातरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यादेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा न कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो ये जो श्लोक है तो वो गोपी गीत के चैप्टर में आता है। अब श्रीमद् भागवतम जो है वो 12 स्कंद में है, सबको पता है राइट। और 12वां जो स्कंद है भगवान का, उसको बोलते हैं कि भगवान का सर है वो। और वैसे तो भागवतम जो है एक्चुअली इट इज़ नॉट डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा, मतलब कृष्णा से अभिन्न है वो। तो पहले 2 स्कंद है वो भगवान के लोटस फीट है और उस तरीके से जो उनका हार्ट है वो 6 कैंटो है और उनका जो कमल मुख कमल जो है वो 10th कैंटो है। स्पेशली उसमें जो उनका स्माइलिंग जो है, स्माइल उनका है वो एक्चुअली रासा पंचाध्यायी है। तो श्रीमद् भागवत के 12 स्कंद में सबसे जो एसेंशियल कैंटोज है, मतलब सारे जो भी कैंटो है वो 10th कैंटो की ओर हमको लेके जाता है। और 10th कैंटो में भी सबसे भगवान की बहुत सारी लीला वर्णन की गई है, लेकिन उसमें से सर्वश्रेष्ठ लीला जो है वो रासलीला की है। और रासलीला में भी उसमें भी ये जो रास पंचाध्यायी है तो जो 5 चैप्टर है 29 to 33, तो वो एक्चुअली सबसे मेन चैप्टर्स है श्रीमद् भागवत के।
तो हम लोग ने ये पर्टिकुलर वर्स को सिलेक्ट किया है क्योंकि कृष्णा जब गोपियों को मिलते हैं, तो अभी हम लोग रासलीला के बारे में चर्चा नहीं करने वाले हैं, लेकिन क्यों हम लोग इस श्लोक के बारे में चर्चा कर रहे हैं वो आपको समझ में आ जाएगा। तो गोपी गीत जब कृष्णा गोपियों को जब पहले मिलते हैं तो उनको बताते हैं कि आप क्यों आए यहाँ पे मुझे मिलने, आप वापस चले जाइए। तो गोपियाँ जो है वो सब कुछ भगवान के लिए त्याग करते हैं और भगवान को मिलने जाते हैं जंगल में, और उनको किसी और चीज़ की फिक्र नहीं होती है। तो पूरे शरणागति से गोपियाँ जाती है भगवान के पास और भगवान उनको बोलते हैं कि आप वापस चले जाओ। तो गोपियाँ सुनती नहीं है, लेकिन वो वहाँ पे ही खड़े रहते हैं और भगवान की कृपा की इंतज़ार करते रहते हैं। तो उसके बाद भगवान लीला करते हैं उनके साथ थोड़ा, और बाद में फिर वहाँ से अदृश्य हो जाते हैं। तो बहुत सारे रीज़न कारण है, आचार्यों ने एक्सप्लेन किया है किस वजह से भगवान जो है वो गोपियों को छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन उसमें हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे। लेकिन जब भगवान अदृश्य हो जाते हैं तब सारी गोपियाँ इकट्ठा होती है और भगवान का गुणगान करती है, और तभी बीच में ये श्लोक जो यहाँ पे है वो गोपियाँ बोलती है। तो इसमें अगर आप देख सकते हैं तो ये श्लोक में बहुत क्लियरली बता गया है कि जो लोग दूसरे लोगों का उद्धार करते हैं वो भूरिदा जना, मतलब सबसे श्रेष्ठ है वो लोग। और बुक डिस्ट्रीब्यूशन ये है कि उसका अगर हम इससे कनेक्शन जोड़ते हैं तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉन डिफरेंट फ्रॉम रासलीला। तो एक बार रामेश्वर प्रभु जो थे प्रभुपाद के सीनियर डिसाइपल है, आपको शायद पता होगा उनके बारे में, तो उन्होंने प्रभुपाद जी को एक बार पूछा कि हम लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं प्रभुपाद, तो क्या वो रासलीला के सम्मान है? क्योंकि यहाँ पर हम भगवान सब मिलके, भक्त लोग सब मिलते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, मैनेज करते हैं, उसके बाद प्रचार करते हैं, सबको बांटते हैं, तो गुणगान करते हैं कृष्ण के बारे में और लोगों को बताते हैं कि क्यों कृष्णा की भक्ति करनी चाहिए। तो क्या वो रासलीला के सम्मान है? तो प्रभुपाद ने बोला हाँ सही आपने जाना, ये रासलीला ही है, नॉन डिफरेंट फ्रॉम रासलीला। तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो रासलीला से अभिन्न है। अब मुझे एक और चीज़ आपको बतानी है। रूप गोस्वामी ने नेक्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन में ये कहा है कि भौतिक जगत से श्रेष्ठ है वैकुंठ, वैकुंठ से ऊपर क्या है? मथुरा, मथुरा से ऊपर क्या है? वृंदावन, और वृंदावन से ऊपर क्या है? गोवर्धन, और गोवर्धन से ऊपर क्या है? राधा कुंड, सबको पता है। उससे ऊपर क्या है? तो गोवर्धन सबसे श्रेष्ठ है और उसमें राधा कुंड सबसे श्रेष्ठ है। अब प्रभुपाद जी को ये जो इंस्ट्रक्शन था बुक डिस्ट्रीब्यूशन का, वो कहां पे मिला था? हरि बोल, राइट। तो सबसे जो ऊपर का स्तर है वहां पे प्रभुपाद जी को ये इंस्ट्रक्शन मिले थे, तभी उनको अपने गुरु का संग भी मिला था राधा कुंड में, और तभी वो लोग परिक्रमा करते हुए भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने प्रभुपाद जी को बताया कि अगर आपको कभी भी फ्यूचर में पैसा मिलेगा तो उससे टेम्पल मत बांधना, लेकिन बुक्स पब्लिश करना और डिस्ट्रीब्यूट करना। तो आप देखिए कि किस तरीके से गोपियों का जो भाव है उसको प्रभुपाद जी ने प्रोपगेट किया है चैतन्य महाप्रभु के द्वारा, और बुक डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो एक बहुत अच्छा माध्यम है उसको करना। तो जैसे श्रीला भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने भी कहा था कि ये जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन है वो बृहत मृदंग है, राइट, क्योंकि आपका जो मृदंग का जो आवाज़ है वो तो सिर्फ यही टेम्पल में सुनाई देगा, लेकिन बुक डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो वो एक कोने से, दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक जाता है, इसके वजह से बृहत मृदंग है वो। तो उसका जो रीच है वो बहुत है। और आपने देखा होगा कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन ऐसी चीज़ है कि कभी आप किसी के घर पे बुक रख दीजिए या फिर किसी को दे दीजिए, और वो बंदा तो पढ़ेगा नहीं बुक, शायद मे बी 1 साल 2 साल 5-10 साल के बाद पढ़ेगा, लेकिन ऐसा हो सकता है कि शायद उसके घर में अगर कोई उसका फ्रेंड आया या कोई गेस्ट आया, उसको शायद अच्छा लगा बुक और उसने पढ़ लिया, तो उसका जीवन पूरा परिवर्तन हो जाता है। तो ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन का प्रभाव है। सो एक्चुअली में प्रभुपाद के समय पे भी अगर आप देखेंगे तो इतने सारे जो प्रभुपाद ने आज इतने सारे मंदिर जो बांधे थे वो उस समय पे करीब 108 मंदिर प्रभुपाद जी ने बांधे थे। तो वो कहाँ से आए सब मंदिर, कैसे बना सके प्रभुपाद जी? क्योंकि उन्होंने बहुत बुक डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर जोर दिया था, और प्रभुपाद के शिष्यों ने बहुत बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया था वो समय पे। तो एक्चुअली शुरुआत हुई थी कृष्णा बुक से ही डिस्ट्रीब्यूट करने से। अगर देखेंगे तो पहले डिवोटीज जो थे वो स्मॉल बुक कर रहे थे,
उसके बाद भगवद गीता कोशिश की, लेकिन जब कृष्णा बुक उन्होंने स्टार्ट कर दिया डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, तो अचानक से पूरा रिवॉल्यूशनाइज हो गया मूवमेंट, और इतना सारा लक्ष्मी आने लगा, इतना सारा धन आने लगा कि उस धन से इतने सारे मंदिर भी बना लिए प्रभुपाद जी ने। तो एक दिन में करीब 50 लाख रुपए आते थे बुक डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से, इतना सारा पैसा बुक डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से आता था, और पूरे दुनिया में प्रभुपाद जी ने उसके माध्यम से टेम्पल बना लिए। तो एक्चुअली में मैंने आपको एक प्रश्न पूछा कि राधा कुंड से ऊपर क्या है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग को लगता है कि अरे बहुत बड़ी जगह है, हम लोग जाएंगे, और रूप गोस्वामी ने भी बताया उसमें कि जो लोग राधा कुंड में जाते हैं, स्नान करते हैं और वहाँ पे वास करते हैं, तो सबसे श्रेष्ठ पोजीशन है वो। किसी अगर भक्त को ऐसा अपॉर्चुनिटी मिलता है कि वहाँ पे राधा कुंड में जाके रहने का, स्नान करने का, तो ऐसा रूप गोस्वामी ने वर्णन किया है। तो पास्ट में ऐसा हुआ है कि बहुत सारे भक्त जो है वो इस्कॉन को छोड़ के राधा कुंड में चले गए, लेकिन उससे भी ऊपर एक पोजीशन है, वो क्या है? हाँ, हरि बोल, वंडरफुल, गुरु का आदेश, गुरु के चरण। तो अगर हम गुरु का आदेश मानते हैं तो राधा कुंड, श्याम कुंड, वृंदावन, मथुरा, गोवर्धन, सब कुछ उनके चरण में है। तो अगर ये चीज़ अगर हम समझ ले तो फिर हमको प्रभुपाद जी जो है वो आराम से गोलोक में एंट्री दे सकते हैं। तो प्रभुपाद जी ने एक बार कहा था ना कि पीछे के गेट से मैं आपको लेके जाऊंगा, मेरी सिर्फ धोती पकड़ना, राइट? तो धोती से पकड़ने से ही प्रभुपाद हमको एक्चुअली पीछे के गेट से गोलोक में एंट्री दिला सकते हैं। तो प्रभुपाद जी ने बहुत सारा कंसेशन हमको दे दिया है इस्कॉन में, और कंसेशन ये है कि आपको अगर शॉर्टकट चाहिए स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाने के लिए, गोलोक में जाने के लिए, तो आपको बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना है, प्रचार करना है। अभी अलग अलग तरीके के प्रचार है, लेकिन प्रभुपाद जी ने काफ़ी लेटर्स में लिखे है उनके डिसाइपल को कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सबसे ज़्यादा मेरे गुरु को प्लीजिंग है और सबसे इफेक्टिव प्रीचिंग है वो। तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हर इस्कॉन के डिवोटी का एक सरनेम होना चाहिए, राइट? क्योंकि जो भी इस्कॉन से कनेक्टेड है उसको उसके खून में बुक डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। तो जितना हो सकता है उतना हमको बुक का प्रचार करना चाहिए, केवल मैराथन में नहीं, लेकिन अ डिवोटी शुड बिकम वॉकिंग टॉकिंग बुक डिस्ट्रीब्यूटर, या फिर ही हिमसेल्फ शुड बी द बुक। मतलब दो तरीके के भक्त ये कैटेगरीज है, एक तो बुक भागवत है और एक डिवोटी भागवत है। तो हर डिवोटी को एक्चुअली में भागवत बनना चाहिए, क्योंकि भागवतम तो है ही, लेकिन जब भी हम जाते हैं किसी को मिलते हैं तो बुक तो देते ही है, लेकिन साथ साथ में हमको बुक का अध्याय भी करना है, हमको पढ़ना भी है, सीखना भी है और समझना भी है, क्योंकि वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज के इस क्लास में मैं एक्चुअली, आपने शायद बहुत सारी स्टोरी सुनी होगी बुक डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, तो मैं उसके बारे में इतना शेयर नहीं करूँगा। मेरा जो फोकस होगा वो साधना के ऊपर होगा, क्योंकि साधना से हम लोग एक्चुअली बुक डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ा सकते हैं टाइम के साथ। सो अभी मुझे आपको पहले तो बताना है कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि जब आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हो, देखिए अगर कोई यहाँ पे बिजनेसमैन है या फिर कोई सेल्स इंजीनियर है या कोई मार्केटिंग करता है, तो उसको इतना पता है कि भाई मेरे प्रोडक्ट में दम होना चाहिए। अगर प्रोडक्ट में दम है तो अपने आप बिकेगा वो, राइट? या तो आपको सीखना है कि कैसे वो उसको सेल करना है, तो आर्ट है वो। तो ये दोनों चीज़ देख सकते हैं हम प्रभुपाद जी के मूवमेंट में कि किस तरीके से प्रोडक्ट क्या है। ओके, तो प्रोडक्ट जानने के लिए पहला तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि प्रभुपाद कौन है, ठीक है? हम में से एक्चुअली काफ़ी लोग को पता है कि प्रभुपाद कौन है, वैष्णव आचार्य है, बहुत महान आचार्य है, लेकिन एक्चुअली बहुत सारी लीला है जो शायद आपको पता नहीं है प्रभुपाद जी के बारे में। तो एक दो लीला मैं शेयर करूंगा और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन को बढ़ा भी सकते हैं। सो आपको पता है कि प्रभुपाद इस दुनिया में क्यों आए हैं? किसी को पता है? यस, हरि बोल। सो एक्चुअली देखेंगे तो मुझे लगता है कि चींटी जो है वो हाथी को सिखा रहा है कैसा मोटा होना है, या फिर घोड़े को सिखाना है कैसा दौड़ना है, क्योंकि ऐसे तो इस्कॉन दिल्ली जो है और जितने भी सेंटर्स है कनेक्टेड टू दिल्ली टेम्पल, वो तो सब बुक डिस्ट्रीब्यूशन में तो डेफिनेटली बहुत आगे है। तो हम तो लाइक छोटे हैं, बट मेन इसके लिए जो एम्फेसिस है वो ये है कि समझना कि प्रभुपाद जी कौन थे और उनके बुक में कितना पावर है, ठीक है? तो प्रभुपाद, जैसे प्रभु जी ने बोला कि प्रभुपाद क्यों आए, हमारा सब बोलेंगे कि हमारा उद्धार करने के लिए आए, लेकिन वो उद्धार किसके द्वारा करना है? वो बुक के द्वारा करना है। तो भावानंद
भावानंद प्रभुपाद डिसाइपल है, वो एक बताते हैं कि एक बार प्रभुपाद जी के पास में थे वो, और प्रभुपाद जी ने ऐसे ही कैजुअली उनके साथ शेयर करना स्टार्ट कर दिया कि मैं तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में था, कृष्णा के साथ था, लेकिन कृष्णा ने एक बार मुझे बोला कि भाई तुम जाओ इस दुनिया में और लोगों का उद्धार करने के लिए जाओ। तो प्रभुपाद जी बोले कि नहीं, मुझे नहीं जाना है इस जगत में, मैं अच्छा खुश हूँ यहाँ पे। तो फिर एक दो बार कृष्ण ने और उनको बोला कि भाई आप जाइए करके। तो प्रभुपाद बोले नहीं। फिर कृष्ण ने बोला कि आप जाइए और आपके भक्तिवेदांत पर्पट्स दीजिए। तो उसके बाद प्रभुपाद बोले हाँ तब मैं जाऊँगा। तो उसके वजह से श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पे आए इस दुनिया में। तो एक ये लीला थी प्रभुपाद जी की, और दूसरी एक भगवत प्रभु बताते हैं। अभी देखिए प्रभुपाद जी के बुक्स के बारे में क्या स्पेशलिटी है, तो सभी जानते हैं, सभी ने सुना होगा कि प्रभुपाद जी ने बोला है कि हर एक शब्द जो है वो एक्चुअली कृष्णा ने उनको डिक्टेट किया है पर्सनली। तो एक बार भागवत प्रभु थे और उनके साथ तमाल कृष्ण महाराज थे, प्रभुपाद वो तीनों साथ में थे। एक बार तो कोई तो आया था वो प्रभुपाद जी को मिलने। तो प्रभुपाद ने जब वो प्रचार कर रहे थे तो बीच में उन्होंने रुक के उनको पूछा भगवत प्रभु को कि ये कौन सा श्लोक है बताओ, कोट करो। तो भगवत प्रभु तो एकदम पूरे सरप्राइज हो गए, एकदम अचानक से प्रभुपाद ने पूछा भी कौन सा क्या श्लोक है करके। तो उन्हें तमाल कृष्ण महाराज की तरफ देखा, तो तमाल कृष्ण महाराज भी सोच रहे, तो उन्होंने भगवत प्रभु की तरफ देखा। तो दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, लेकिन दोनों को पता नहीं है कि कौन सा श्लोक है और उसका तात्पर्य क्या है। तो प्रभुपाद ने बोला कि दिस इज़ नॉट गुड, आपको मेरी किताब पढ़नी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आप जब आप प्रचार करते हो तो आप क्या प्रचार करते हो। कोई अगर आपको प्रश्न पूछेंगे कि भाई आप मुझे बुक दे रहे हो, आप मुझे पढ़ने के लिए बोल रहे हो, लेकिन आप खुद ही नहीं पढ़ा आपने, तो फिर कोई लेगा नहीं लेगा शायद। तो इसके वजह से प्रभुपाद जी ने उनको पूछा कि आपने पढ़ा है क्या गीता। तो दोनों थोड़े से ये हो गए। फिर प्रभुपाद जी ने बोला कि आप नहीं पढ़ते हो मेरा बुक, मैं स्वयं पढ़ता हूँ मेरा बुक। तो दोनों चौंक गए, बोले कि प्रभुपाद आप अपना बुक खुद स्वयं पढ़ते हैं। बोलते हाँ मैं स्वयं पढ़ता हूँ, क्योंकि मुझे जब भी मैं पढ़ता हूँ, जितनी भी बार मैं पढ़ता हूँ उतनी बार मुझे कुछ ना कुछ सीखने मिलता है। तो उनको लगा कि अरे प्रभुपाद जी ने खुद लिखा है, प्रभुपाद को क्या सीख मिलेगी। तो फिर बाद में प्रभुपाद ने बोला कि एक्चुअली में ऐसा है कि जब मैं लिखना स्टार्ट करता हूँ तो कृष्ण स्वयं आते हैं और मुझे हर एक वर्ड डिक्टेट करता है। श्रील प्रभुपाद की। तो मुझे हर चीज़ नई नई लगती है, हर चीज़ नई नई सीखने मिलती है, क्योंकि कृष्णा ने स्वयं मुझे आके डिक्टेशन किया है। तो ये प्रभुपाद जी के बुक्स के बारे में है। हाँ, अभी एक और चीज़ मैं बताता हूँ। जब प्रभुपाद जी वृंदावन में निवास कर रहे थे, करीब 6 महीना जितना उन्होंने निवास किया था, और तभी वो भागवतम भी ट्रांसलेट करते थे। लेकिन भागवतम ट्रांसलेशन करने के पहले उनको श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो है वो बार बार सपने में आते थे और उनको कहते थे कि आई वॉन्ट यू टू वर्क लाइक नरोत्तम दास ठाकुर, श्रीनिवास आचार्य, विश्वनाथ ठाकुर। आई वॉन्ट यू टू ट्रांसलेट बुक्स लाइक देम। मतलब जो हमारे पूर्व आचार्य है विश्वनाथ ठाकुर, जिनकी जो टिप्पणी है भागवत के ऊपर वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, सबसे ज़्यादा विख्यात है। तो उनको रस आचार्य बोलते हैं विश्वनाथ ठाकुर को। तो विश्वनाथ ठाकुर, नरोत्तम दास ठाकुर, श्रीनिवास आचार्य जिन्होंने बहुत सारी किताब लिखी है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम उस तरीके से किताब लिखो। तो प्रभुपाद जी को ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का आदेश था। उसके बाद प्रभुपाद जब राधा दामोदर मंदिर में थे तो उनको काफ़ी बार रूप गोस्वामी और जीव गोस्वामी के दर्शन हुए थे साक्षात, और उन्होंने उनको आदेश दिया प्रभुपाद जी को कि आप बुक लिखिए और आप वृंदावन छोड़ के पाश्चात्य देश में जाइए प्रचार करने के लिए। फिर एक बार प्रभुपाद बताते हैं कि रात का समय था और मैं सो रहा था, मैं मतलब सोने के जैसे बोलते हैं ना कि आधा नींद और आधा ये था। तो उस समय पे मैंने कृष्ण का फ्लूट सुना और प्रभुपाद को लगा कि शायद मैं सपना देख रहा हूँ। लेकिन प्रभुपाद जब उठे तो उनको लगा कि नहीं, यहाँ पे तो कोई नहीं है और मैं श्योर हूँ, मैंने कृष्ण का फ्लूट सुना है वहाँ पे। तो प्रभुपाद जो है वो एक्चुअली नित्य सिद्ध वैष्णव है, नित्य सिद्ध आचार्य है। उनका डायरेक्टली कनेक्शन भगवान कृष्ण के साथ है, और सारे आचार्य है उनका ब्लेसिंग श्रील प्रभुपाद के ऊपर है। तो इसके वजह से हम देखेंगे कि प्रभुपाद के बुक्स अगर आप पढ़ेंगे तो सारे आचार्यों का सार जो है वो प्रभुपाद ने अपने बुक्स में डाल दिया है। तो अगर कभी कभार जैसे प्रभुपाद के बुक्स पढ़ने के बाद अगर आप पढ़ोगे अलग अलग गोस्वामी और आचार्य के किताब, जीव गोस्वामी के, रूप गोस्वामी के, सनातन गोस्वामी के,
विश्वनाथ ठाकुर के, तो आपको पता चलेगा। और जब आप प्रभुपाद के बुक के साथ उसको कंपेयर करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि प्रभुपाद ने जो सबसे असेंशियल कमेंट्रीज है इन आचार्यों के, वो उन्होंने अपने बुक में दे दी है, तो वो आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद प्रभुपाद जी के बुक्स में, अभी कोई बोल सकता है कि भाई जैसे बाहर वाले बोलते हैं कि प्रभुपाद के बुक्स तो सिंपल है, उसमें कुछ इतना ज़्यादा मसाला नहीं है या फ्लेवर नहीं है, क्योंकि हम कभी कभी जैसे बहुत सारे, मैं आपको बता रहा था कि राधा कुंड में जाके लोग निवास करने लगे हैं इस्कॉन को छोड़ के, या फिर अलग अलग संस्था जो भी उन्होंने ज्वाइन की थी, उनको लगता है कि संस्था से कुछ नहीं होता है, हमको हाईएस्ट जगह पे जाना है और हाईएस्ट भक्ति करना है। लेकिन भगवान जब पार्टी करते हैं, ठीक है, अगर सपोज फॉर एग्जांपल अगर हम लोग किसी मित्र का पार्टी है, मित्र का नहीं सॉरी, कोई आउटसाइडर का पार्टी है, क्या हम लोग बिना बुलाए जाते हैं क्या? नहीं जाते ना, क्योंकि अगर जाएंगे तो बहुत अजीब लगेगा ना, क्योंकि सब हमको ऐसा घूरते रहेंगे कि ये कहाँ से आ गया, ये कौन है, ये कौन है, राइट? तो आपको क्या लगता है कि बिना बुलाए क्या हम राधा कुंड में जाएंगे और राधा रानी और गोपियाँ सब हमारे लिए वेट करेंगी कि ये कब आएंगे डिवोटी हमारे लिए, आ जाओ आ जाओ, और सबको अलाउ करेंगे, आ जाओ एंट्री? कितना चीप नहीं बनाना है चीज़ों को, राइट? सबसे हाईएस्ट जगह है ना, तो उसके लिए सबसे हाईएस्ट ऑस्टेरिटी चाहिए, तप चाहिए, सबसे हाईएस्ट सरेंडर चाहिए, शरणागत चाहिए उसके लिए। तो प्रोसेस को जो है ना वो चीप नहीं बनाना है, अपने आप सब रिवील होगा टाइम के साथ। एक बार प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे, तो वो प्रभुपाद जी के साथ थे और प्रभुपाद जी को पूछ रहे थे कि प्रभुपाद जी, एक नित्यानंद दास करके आपके जो डिसाइपल है वो राधा कुंड चले गए बाबा जी के पास, और उनको लगा कि उनको कुछ हायर अटेन करना है तो उनके पास चले गए, तो क्या प्रभुपाद जी हमको किधर बाहर जाने की ज़रूरत है ये सब चीज़ों के लिए, या आपने जो हमको दिया है, जो आपने संकीर्तन आंदोलन दिया है, उससे ही हमको सब कुछ समझ में आ जाएगा? तो प्रभुपाद ने बोला हाँ, तुमने बराबर समझा कि जो भी मैंने दिया है अगर आप उसको फॉलो करोगे तो अपने आप आपको सब कुछ रिवील हो जाएगा अंदर से। लोग हरिनाम का जप करते हैं, हरिनाम, अभी देखिए नाम जप करने के बाद क्या होता है, नाम रूप गुण लीला, नाम जप करते हैं और सुनते हैं, नाम 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 नाम, नाम के आगे रूप नहीं आता है, नाम के आगे गुण नहीं आता है, नाम के आगे लीला नहीं आती है, स्मरण। तो क्या आपको लगता है ऐसे लोग अगर राधा कुंड में जाके भक्ति करेंगे उनको कुछ होने वाला है आगे जाके? कुछ नहीं होगा, क्योंकि सबसे जब हम नाम जप करते हैं तो पहला तो भगवान का रूप स्मरण होना चाहिए। कितने डिवोटीज को यहाँ पे रूप स्मरण होता है नाम जप के समय पे? कांस्टेंट आपको रूप स्मरण आता है भगवान का? इसके लिए हमको आचार्य बताते हैं कि पंचरात्रिक विधि बहुत जरूरी है, डीटी वर्शिप। डीटी वर्शिप से हमारा शुद्धिकरण होता है, और शुद्धिकरण जब होता है तब जब करते हैं तभी भगवान का, डीटीज के साथ जब टाइम स्पेंड करते हैं बहुत सारा, तो जब करते हैं तो अपने आप नाम हमको रूप के तरफ लेके जाता है। और रूप और फिर श्रवणम, जो हमारा राग मार्ग है, श्रवणम और कीर्तनम, जब वो हम करते हैं तो जब स्मरणम होता है तो रूप के साथ में हमको गुण और लीला भी स्मरण होने लगता है। तो ये नेचुरल सीक्वेंस है। प्रभुपाद जी ने बोला था कि अगर कोई डिवोटी जब चैंट करते हैं, अगर ऑटोमेटिकली अगर नेचुरली उनको गुण और लीला स्मरण हो रहे हैं तो वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन प्रभुपाद ने एम्फेसिस किया था अगर वो नहीं हो रहा है तो पहले तो आप सिर्फ सुनिए, हर एक सिलेबल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, सुनिए सिर्फ, तो धीरे धीरे करके आपका शुद्धिकरण होगा। इसके लिए प्रभुपाद जी ने यह भी बोला था कि जब आप सोने जाते हो रात को तो कृष्ण बुक पढ़िए ताकि भगवान का लीला स्मरण अपने आप हो। तो इसके लिए श्रवणम जो है बहुत महत्वपूर्ण है। भक्ति जो स्टार्ट होता है वो श्रवणम से होता है, श्रवणम के बिना आगे नहीं जाता है गाड़ी। और अगर आप चैंटिंग भी करोगे, कीर्तन भी करते हो, तो अगर आपने ध्यान से नहीं सुना है, श्रवणम नहीं किया है, तो क्या कीर्तन करोगे आप? वो गाड़ी उसी पे अटका रहेगा। ठीक है, तो श्रवणम जो है भक्ति का पहला स्टेप है, और श्रवणम से ही सब कुछ आगे आगे हम लोग को अटेन होता है। अब प्रभुपाद जी के बुक्स के बारे में ऐसा कहा गया है कि भाई बाहर वाले बोलते हैं कि बहुत सिंपल है यार बुक्स प्रभुपाद जी के, कुछ तो हायर हमको मिलना चाहिए। लेकिन लोगों ने, आई थिंक जो लोग ने प्रभुपाद की किताब पढ़ी है ना, तो उनको ये पता नहीं है कि प्रभुपाद के सिंपल है बुक्स लेकिन बहुत डीप भी है। जैसे उदाहरण के तौर पे कृष्ण बुक में प्रभुपाद जी ने, जब भगवान कृष्ण वृंदावन से मथुरा जाने की तैयारी करते हैं
तो सारे गोपी सारे ब्रजवासी जाते हैं उनको रोकने के लिए, राइट। तो प्रभुपाद बोलते हैं, वहाँ पे ट्रांसलेट करते हैं कि जो गोपियों का जो रंग है, जब भगवान वो देखते हैं कि भगवान हमारी आंखों के सामने जा रहे हैं, तो उनका जो रंग है वो काला हो जाता है, काला पड़ जाता है। अब आपको लगेगा कि अरे कितना सिंपल है चीज़, काला पड़ गया, ठीक है, कलर चेंज हुआ है, उसमें क्या बड़ी बात है। लेकिन एक्चुअली में प्रभुपाद ये बता रहे कि किस तरीके से गोपियाँ महाभाव में चली जाती है। अब दूसरे आचार्य जो है वो अलग अलग तरीके से ट्रांसलेट करते हैं। कोई बोलता है पेल हो गया कलर, कोई बोलता है येलो हो गया, कोई बोलता है अलग अलग डिफरेंट कलर्स, वो लोग इस तरीके से ट्रांसलेट करते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी बोलते हैं ब्लैक हो गया। तो ये जो हाईएस्ट एक्सटेसी जो है वो राधा रानी का है, महाभाव, राइट। तो जैसे प्रेम, स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव, महाभाव, महाभाव में भी रुद्र महाभाव, आदि रुद्र महाभाव, मदनाख्य महाभाव, मोहनाख्य महाभाव। तो ये जो लास्ट जो महाभाव है, लास्ट कैटेगरी का है, वो सिर्फ राधा रानी का है, एक्सक्लूसिव। इसके लिए चैतन्य महाप्रभु, कृष्णा को भी इसको एक्सपीरियंस करने के लिए चैतन्य महाप्रभु बन के आना पड़ा। तो ये कृष्ण के पास भी नहीं है ये महाभाव, तो केवल राधा रानी के पास है। और ये ब्लैक कलर जो है वो इंडिकेट करता है कि कोई मरने जा रहा है। तो इतना भाव विभोर हो गए गोपियाँ, तो उसमें से स्पेशली श्रीला प्रभुपाद जी इंडिकेट कर रहे हैं ये श्रीमती राधा रानी है। तो इतना सिंपल वर्ड है लेकिन कितना डीप मीनिंग है। एक दूसरे जगह पे प्रभुपाद लिखते हैं वी आर सिंपली, और जैसे गोपियाँ कृष्णा को जब प्रेज करते हैं और उनको प्रार्थना करते हैं तो उनको ऐसा लिखते हो कि वी आर सिंपली और मेड सर्वेंट्स एंड स्लेव्स। अब देखिए ये भी आपको लगेगा कि इतना सिंपल है, ठीक है, हम लोग भगवान के दास है, उस तरीके से ठीक है। लेकिन फिर जब उन्होंने ऐसा ट्रांसलेट किया कि मेड सर्वेंट्स, वो ठीक है, एंड स्लेव्स, तो सर्वेंट और स्लेव में क्या फर्क होता है? स्लेव और सर्वेंट में क्या फर्क होता है? हाँ, यस, स्लेव डज नॉट गेट रेम्यूनरेशन। मतलब स्लेव को आप कुछ भी करिए उनके साथ, चाहे उनको मारिए, पीटे, कुछ भी करो, वो स्लेव हमेशा आपका दास रहेगा। लेकिन सर्वेंट जो है वो जनरली आप उसको कुछ रिटर्न में देते हैं, एटलीस्ट उसका सम्मान करते हैं। लेकिन स्लेव जो है वो आपका कुछ भी आप उनके साथ करिए, करने के लिए रेडी है। तो चैतन्य महाप्रभु का जो शिक्षा अष्टकम जो लास्ट श्लोक है, असली स्लेवा पदाम रदाम पिनास्तु माम, तो ये भाव प्रकट किया है गोपियों ने। देखिए ये डीप मीनिंग जो है वो प्रभुपाद के बुक्स में है, जो हमको नहीं समझ में आएगा अगर हम ठीक से नहीं पढ़ते तो, या फिर जो संस्कृत का ज्ञान नहीं रहेगा तो। अभी एक बार गिरिराज महाराज ने बोला था कि शिला प्रभुपाद की जो बुक्स जो है, तो जैसे हम तो पता है कि भगवान ने गीता में जब गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया था तो उन्होंने अपना विराट रूप दिखाया था, राइट। तो गिरिराज महाराज बोलते हैं कि मुझे लगता है कि प्रभुपाद के जो किताब है वो प्रभुपाद का विराट रूप है, क्योंकि हर जगह पे फैला हुआ है। जैसे परमात्मा हर एक इंसान के हृदय में है, उसी तरीके से प्रभुपाद जी ने अपने को, उनको खुद को अवेलेबल कराया है उनके बुक्स के द्वारा। तो यूनिवर्सल फॉर्म होगी, विराट रूप है प्रभुपाद जी का। तो एक बार एक आत्मतत्व प्रभु जो प्रभुपाद के डिसाइपल है वो बताते हैं कि एक बार एक व्यक्ति आया था और उसको किसी ने प्रभुपाद जी का पिक्चर दिया। तो वो व्यक्ति जो है वो, उसको चेहरा पढ़ने आता है, उसको बॉडीली फीचर्स जो है उसको पढ़ने आता है। तो वो उन्होंने प्रभुपाद जी का एक पिक्चर देखा और थोड़े समय के लिए तो वो चौंक गए देख के, और फिर बाद में थोड़ा एक छोटा सा टेप लेके आए और वो मेजर करने लगे। फिर उन्होंने उनको बोला कि भाई आप मुझे क्या पूरा पिक्चर दे सकते हैं प्रभुपाद जी का, फुल बॉडी। तो पहले तो उनका शायद फेस ही होगा, तो उन्होंने बोला कि भाई आप मुझे पूरा उनका बॉडी दीजिए, उसका पिक्चर दीजिए। तो उन्होंने दिया। उसके बाद प्रभुपाद जी का वो मेजर करने लगे डायमेंशंस उनका। बाद में वो थोड़े समय के बाद बोले कि अब मुझे कंफर्म हो गया है। वो बोले कि आपके गुरु में सारे वैष्णव जितने आचार्य हैं, 4 संप्रदाय के जो 4 मेन आचार्य हैं, रामानुजाचार्य, निम्बार्काचार्य, उसके बाद विष्णु स्वामी और मध्वाचार्य, ये चारों आपके गुरु में समाये हुए हैं। और आज तक मैंने ऐसा कोई आदमी नहीं देखा जिनका फीचर्स आपके गुरु की तरह है।
इतना यूनिक, इतना परफेक्ट, मतलब ये सारे 4 आचार्य जो है वो प्रभुपाद की के थ्रू काम कर रहे हैं, वैष्णव आचार्य। श्रील प्रभुपाद की। तो आप सोच सकते हैं कि ये बुक क्या है, श्रील प्रभुपाद जी के जो बुक्स है वो क्या है। श्रील प्रभुपाद जी के बुक्स जो है वो हमको संबंध, अभिधेय, प्रयोजन प्रदान करते हैं। जैसे मैंने आपको कुछ उदाहरण दिए प्रयोजन के, कि अगर कोई प्रयोजन के स्तर पे है तो वो समझ सकते हैं कि प्रभुपाद ने प्रयोजन भी दिया है इस किताब में, तो वो हर चीज़ कनेक्ट कर सकते हैं भगवान की लीला के साथ। तो संबंध मतलब ये कि ये तो ज्ञान दिया ही है प्रभुपाद जी ने कि भाई हम भगवान से संबंध रखते हैं, हम उनके दास हैं। ममई वंश जीवलों के जीव भूता सनातना, हम भगवान के अंश है और हमारा जो कर्तव्य है भगवान के प्रति वो सेवा करने का है और हम उनके दास है। तो ये संबंध ज्ञान हो गया। संबंध ज्ञान, उसके बाद एक बार संबंध मतलब मैं अगर किसी के साथ संबंध जोड़ता हूँ तो संबंध को मेंटेन करने के लिए मुझे उनका सेवा करना चाहिए, उनको लंबे समय तक उनका सेवा करना है। तो उसको बोलते हैं अभिधेय। मतलब जो भी हमारे सेंसेस जो है, जो भी हमारा बॉडी माइंड इंटेलिजेंस सेंसेस है, वो हमको भगवान के सेवा में उसको उनको अर्पण करना है। तो वो होता है अभिधेय ज्ञान। और उसके बाद आता है कि ये करने से उसका प्रमाण, उसका रिजल्ट क्या है, फल क्या है उसका, तो वो होता है प्रयोजन। मतलब हमारा प्रयोजन जो है वो प्रेम, भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम प्राप्त करना है और टू अटेन द लॉर्ड, मतलब उनके धाम में जाना है वापस गोलोक में, राइट। तो ये अगर देखेंगे तो प्रभुपाद जी के बुक्स में संबंध, अभिधेय और प्रयोजन, ये तीनों का ज्ञान है। और बाहर हमको किधर भी जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ हरिनाम करने से, प्रभुपाद की किताब पढ़ने से, तत्व ज्ञान समझने से ये सारी चीज़ें हमको अपने आप रिवील हो जाएगी प्रभुपाद की कृपा से। सो अभी बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमको प्रभुपाद जी ने बोला था प्योरिटी इज द फोर्स, राइट। बुक्स आर द बेसिस, प्योरिटी इज द फोर्स, प्रीचिंग इज द एसेंस एंड यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल। मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि बुक्स के बिना कुछ पॉसिबल ही नहीं हो सकता, क्योंकि बुक्स जो है वो फाउंडेशन है। आज जितने भी टेम्पल खड़े हुए हैं हमारे इस्कॉन के, वो बुक्स के वजह से हुए, बुक के द्वारा हुए। अगर आप बुक को हटा दीजिए, ज्ञान को हटा दीजिए, तो सब कुछ कोलैप्स हो जाएगा। क्योंकि बुक्स जो है वो हमारे परंपरा का सिद्धांत एस्टेब्लिश करता है। हम क्या गोल है, क्या फिलॉसफी है, किस तरह हम लोग अपने फिलॉसफी को एस्टेब्लिश करते हैं प्रमाण के साथ, तो ये सारा बुक्स के द्वारा पता चलता है हमको। तो अगर, और बुक्स में भी हमको शास्त्र का ज्ञान प्रदान करता है कि भाई हमको हमारा क्या कर्तव्य है एज अ भक्त, क्या क्या करना चाहिए, कैसे वैष्णव के साथ डील करना चाहिए, कैसे नाम जप करना चाहिए, कैसे प्रचार करना चाहिए। तो ये सारा जो ज्ञान है वो बुक्स में अवेलेबल है। तो बुक्स आर द बेसिस, तो फाउंडेशन, पिलर्स है टेम्पल्स के, और उसके ऊपर पूरा टेम्पल हमारा खड़ा हुआ है, ठीक है। तो बुक्स आर द बेसिस, प्योरिटी इज द फोर्स। अब प्रभुपाद जी ने बोला कि अगर बुक डिस्ट्रीब्यूशन को बढ़ाना है तो क्या करना चाहिए हमको। अगर बुक डिस्ट्रीब्यूशन आपको बढ़ाना है हर साल, तो आपको क्या करना चाहिए उसके लिए? साधना बढ़ाना चाहिए। अच्छा, और? हाँ, हरि बोल। एक जगह पे बैठ के 16 माला एक स्ट्रेच में करना है। तो एक बार प्रभुपाद जी को पूछा था भक्तों ने कि प्रभुपाद, हाउ कैन वी इंक्रीज बुक डिस्ट्रीब्यूशन। प्रभुपाद सेड कि अगर आप एट वन सिटिंग में अगर आप पूरा 16 माला जप करते हैं तो आपका बुक डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ेगा समय के साथ। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है। उसके बाद कोई दूसरा कोई कारण बोल रहा था, और कोई कारण? बुक के प्रति, हाँ, मतलब बुक पढ़ने चाहिए हमको, या सो। और कोई? ओके, तो जो साधना है हमारा वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि प्योरिटी जो है वो, उससे हमारा, हम आसानी से बुक डिस्ट्रीब्यूशन को फैला सकते हैं इजीली। कभी कभी आपको लगता रहेगा कि आपने कुछ अनएक्सपेक्टेड टारगेट रखा होगा शायद, मतलब सोचा भी नहीं होगा कि भाई मुझे इतने करने हैं बुक्स, लेकिन आपने सोच लिया कि नहीं इतने करने हैं, चलो देखते हैं कैसे होगा। लेकिन उससे भी डबल हो जाता है। जैसे हमने जब भागवतम सेट्स का डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट किया था तो 2016 में,
तो तभी इस्कॉन का 50th एनिवर्सरी था। तो मैंने सोचा कि इस टाइम थोड़ा कुछ स्पेशल प्रभुपाद को ऑफरिंग करते हैं। तो मैंने ऐसे ही प्रभुपाद को बोल दिया कि कम से कम 50 भागवतम सेट कर लूँगा प्रभुपाद। तो लेकिन बाद में रियलाइज़ हुआ कि अरे बाप रे कि तो कितना बहुत मुश्किल है ये कार्य। तो ऐसा हो गया, वो समय पे ये ऑफरिंग मैंने पहले दिया था। उसके बाद तो आपको पता है कि नरेंद्र मोदी का सरकार आया, उन्होंने काला जो धन था उसको निकालने का बात की। तो जब हम लोग गवर्नमेंट ऑफिसेज में जाते थे बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, मैं स्पेशली अभी इस टाइम हम लोग भागवतम सेट्स के लिए ट्राई कर रहे थे, तो ऐसा बहुत हेजिटेशन के साथ बोलते थे कि सर ज़रा एक सेट कर लीजिए ना, 4-5 हज़ार का है, ज़्यादा नहीं है। तो उन्होंने जब हम लोग उनको मिले तो उनको बोला कि अगर सर आप 2-3 सेट कर लेंगे तो अच्छा होगा। तो क्या है कि MIDC करके हमारा महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, तो वहाँ पे हम गए और उनके जो जैसे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है उसके ऊपर होते हैं उनके सुपरिटेंडेंट इंजीनियर, उसके ऊपर होते हैं चीफ इंजीनियर। तो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पास गए तो उनके अंडर बहुत सारे लोग होते हैं। तो हमने सोचा कि चलो एटलीस्ट 2-3 सेट तो निकल सकता है वहाँ पे। और वही समय पे वो काला धन सब लोग निकाल रहे थे। तो आपको तो पता है गवर्नमेंट में काला धन कितना होता है तो उन्होंने हमको 2-3 सेट की जगह पे 25 सेट करके दे दिया। और फिर मैंने बाद में जब उनको मैं मिला तो मैंने बोला कि सर और हो सकता है क्या पॉसिबल? तो वो बोले कि कितना है आपका टारगेट? मैंने बोला 50 सर। तो बोले पहले क्यों नहीं आए, 50 का 50 कर लेते थे तो उस तरीके से हम सोच भी नहीं सकते। और उसके वजह से क्या हो गया, 50 का टारगेट था लेकिन वो मैराथन में हम लोग ने 137 भागवतम डिस्ट्रीब्यूट कर लिए थे। सो फिर धीरे धीरे करके हमने प्रयास किया कि वो स्कोर बढ़ते जाए। तो अब तक हम लोग भागवतम सेट कर रहे हैं, लेकिन काफ़ी मुश्किल भी है, ऐसा इतना इजी नहीं है। और एक्चुअली क्या है कि भागवतम सेट करना है डिस्ट्रीब्यूशन, तो सबसे जो फेवरेबल सर्कमस्टांसेस है उसको पकड़ना चाहिए हमको। कि जैसे हमारे कॉन्टैक्ट्स है, रिलेटिव्स है, अगर आपको लगता है कि आप किसी से बात करेंगे और वो आज भी आपको इमीडिएटली बोल देंगे हाँ ठीक है हम कर लेंगे, तो शास्त्रदान भी करा सकते हैं आप उनसे भागवतम सेट्स के लिए। या फिर अगर आपको लगता है कि कोई आपका रिलेटिव है, कोई संबंधी है या फिर कोई फ्रेंड है या उनका कोई कॉन्टैक्ट में अगर कोई किसी को इंटरेस्ट है तो उसके द्वारा भी आप कर सकते हो। और जब शास्त्रान करते हैं तो ऐसा नहीं करना है कि भाई 500 का कीजिए जो आपको इच्छा है, नहीं, 4000, 5000, 10,000 अलग अलग लैंग्वेजेस है, क्या करना है आपको बताइए। तो लोग को ऐसे ही लगता है कि अरे मिनिमम तो इतना करना ही होगा, तो एक सेट का कर लेते हैं शास्त्रान। तो इस तरीके से अलग अलग टेक्निक्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं भागवतम डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। बट ये आप इतना समझ सकते हैं कि भाई ये प्रभुपाद जी का उनका पर्सनल एक्सटेसी है। जैसे प्रभुपाद जी ने बोला कि द पर्पस, द बुक्स दैट आई हैव रिटन, दीज आर माई पर्सनल एक्सटेसी। मेरा भाव मैंने बुक में डाल दिया है, राइट। कृष्णा ने तो डिक्टेट किया ही है प्रभुपाद जी को, जितने भी बुक्स उन्होंने लिखे हैं, लेकिन प्रभुपाद जी ने अपने एक्सटेसीज भी उसमें डाल दिए है। तो ये पूरा कंबाइंड पूरा पैकेज मिल जाता है हमको। इसके वजह से हम जितना ज़्यादा बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं उतना अच्छा है। सो हाँ, तो साधना के बारे में तो मैं कमिंग बैक टू द साधना, तो जैसे प्रभु जी ने बोला 16 राउंड्स एट वन स्ट्रेच, तो आप कोशिश करना। अभी देखिए एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि जब हम लोग 1-to-1 बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते थे तो हमने ये सुना था कि 16 माला करेंगे तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ेगा, ठीक है। तो मैं 16 माला तो काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ एक स्ट्रेच में, लेकिन मेरे टीम में दूसरे डिवोटीज थे, तो वो लोग 16 माला नहीं करते थे और वो मेरे जैसे ज़्यादा भेजते थे बुक्स। तो मुझे समझ में नहीं आया कि ये तो यार 16 माला कर रहा हूँ मैं इतने समय से, लेकिन मेरा ही इतना किताब नहीं जा रहा है और दूसरे डिवोटीज का आसानी से जा रहा है। तो फिर मैंने एक बार गिरिराज महाराज जब वो जू में आए थे क्लास, तो उनको मैंने ये प्रश्न पूछा कि महाराज ऐसा सुना है कि 16 माला करते हैं तो भाई बुक डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ा सकते हैं ये। तो महाराज ने बोला कि एक्चुअली में ऐसा है कि जो लोग 16 माला नहीं करते वो आगे चल के उनका एंथुजियाज्म कम हो जाएगा और वो लोग छोड़ देंगे बुक डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन जो 16 माला करते हैं आगे जाके वो अपना बुक डिस्ट्रीब्यूशन को बढ़ा सकते हैं। तो सच में मैं देख सकता हूँ कि ऐसा हुआ कि मैंने कभी भी साधना, और साधना में जो मेन एलिमेंट है वो श्रवणम भी है, बुक पढ़ना और लेक्चर सुनना,
तो अभी आप ये मत समझिए कि यार प्रभु मैं तो सिर्फ बुक डिस्ट्रीब्यूशन का सोच रहा था, प्रभु जी तो मुझे और साथ साथ में और चीज़ जोड़ रहने लगे सब कुछ, कि ये करना है, वो करना है, ये करना है, वो करना है। ऐसा नहीं है। 16 माला तो वैसे भी कोई भी दीक्षित भक्त है वो तो करता ही है, लेकिन अगर आपको एंथुजियाज्म चाहिए, स्ट्रेंथ चाहिए आपके भक्ति में, और मेंटेन चाहिए, उसको एंथुजियाज्म मेंटेन करना है पूरे बहुत सालों तक, तो उसके लिए श्रवणम बहुत ज़रूरी है। तो मैं पर्सनली भी लास्ट जब से मैं भक्ति में आया हूँ तो मैं एवरी डे श्रील प्रभुपाद जी की किताब कम से कम 1 से 1.5 घंटा पढ़ता हूँ, और कम से कम 1.25 से 1 घंटा में लेक्चर सुनता हूँ। और ज़रूरी नहीं है कि आपको लेक्चर अलग से टाइम निकाल के सुनना है, जैसे प्रसाद ले रहे तभी आप सुन लीजिए, बाथरूम में तभी सुन लीजिए, तो इस तरीके से आपका आराम से 1.25 घंटा हो जाता है लेक्चर सुनने का। तो जो चीज़ लेक्चर में अवेलेबल है वो बुक्स में नहीं होगा, और जो बुक्स में अवेलेबल है वो लेक्चर में नहीं होगा। तो इसके लिए दोनों का श्रवण होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपका ये श्रवण होगा तो आपका वो इफेक्ट आएगा आपके चैंटिंग में। अगर आपका जितना चैंटिंग आपका अच्छा रहेगा उतना एंथुजियाज्म आपको होगा बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा बुक डिस्ट्रीब्यूशन होगा। सो उसका मतलब ये नहीं है कि आपने आज 16 माला एक स्ट्रेच में कर दिया और कल जाके आपका बुक डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ गया, ऐसा नहीं है। मतलब उसका मतलब ये है कि आपने ये मैराथन में सपोज आपने 100 गीता बांटी है, तो नेक्स्ट ईयर अगर आप कंसिस्टेंट रहते हो अपने 16 माला के जप में, तो नेक्स्ट ईयर आपका 200 हो जाएगा, उसके बाद आपका 300 होगा, और जितना भी हेल्प आपको चाहिए, मदद चाहिए, तो प्रभुपाद जी सब अरेंजमेंट करेंगे, वो आपको मदद करेंगे, आपको पूरा टीम बना के देंगे। तो जैसे आपने पहले स्टार्ट किया खुद से, राइट, कोई हेल्प नहीं है, लेकिन बाद में क्या होगा, प्रभुपाद जी आपको कोई ना कोई भक्त को भेजेंगे आपके पास मदद करने के लिए, तो उससे आपका टीम बढ़ जाएगा एक, और वो टीम बाद में आपको धीरे 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 करके एक्सपांशन होगा। तो इस तरीके से हम लोग ये साधना से हम लोग कर सकते हैं। तो प्रभुपाद जी के बुक्स पढ़ने का क्या फ़ायदा है? फ़ायदा बहुत अनेक फ़ायदे हैं। तो उसका सबसे जो इम्पोर्टेंट फ़ायदा है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि स्टेडीनेस भक्ति में आता है। आप स्टडी रहेंगे, निष्ठा के स्तर पे अपने आप आ जाओगे। श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा। तो निष्ठा स्टेज पे आने के लिए बहुत स्ट्रगल होता है भक्तों को। तो जब आप प्रभुपाद के बुक्स स्टडीली पढ़ोगे, निष्ठा स्टेज पे अपने आप आ जाओगे। उसके बाद आपको टेस्ट आएगा, एंथुजियाज्म मिलेगा, और आपको प्रभुपाद जी आपको बुद्धि देंगे, मतलब बुद्धि है ही अपने पास, लेकिन उसको शार्पन करेंगे टाइम के साथ। जैसे जैसे आप प्रभुपाद के बुक्स पढ़ेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो बुद्धि है, इंटेलिजेंस जो है वो बहुत शार्प होगा। तो कोई डिसीजन जो आप 1-2 घंटे में लेते थे वो आपको 5-10 मिनट में प्रभुपाद जी के कृपा के द्वारा आप ले सकते हो। क्योंकि शास्त्र पढ़ने से क्या होता है, हमारा जो बुद्धि होता है ना वो बहुत शार्प हो जाता है, तो इंटेलिजेंस आता है, हमको डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं हम, क्या सही है क्या गलत है। उसके बाद प्रभुपाद जी का हमको स्पेशल एसोसिएशन, 1-to-1 एसोसिएशन मिलेगा उनके बुक्स के द्वारा। तो जब भी आपको कोई कठिनाई आती है भक्ति में, या फिर प्रभुपाद की जब को आपको उनकी आवश्यकता है, तो उनकी बुक्स लीजिए, बुक्स पढ़िए, और आपको 1-to-1 आपको उनका एसोसिएशन मिलेगा। प्रभुपाद का जो स्पेशल प्रोटेक्शन है वो आपको मिलेगा, राइट। कि जैसे 16 माला है, रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स है, तो प्रभुपाद जी ने एक बार ये बोला था कि दुनिया की कोई भी शक्ति हो, अगर आप 16 माला करते हो हर रोज़ विदाउट फेल, दुनिया भी कोई भी शक्ति हो, आपको कभी भी नहीं गिरा सकती है वो। तो प्रभुपाद जी ने एक लेटर में लिखा था कि 16 माला और रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स। तो प्रभुपाद जी के आप एक्सटेसी को जान पाओगे कि क्या उन्होंने, किस तरीके का एक्सटेसी उन्होंने, जो बोल रहे हैं कि मेरी पर्सनल एक्सटेसी है, तो वो एक्सटेसी क्या है वो प्रभुपाद जी का आप जानोगे। जैसे एक उदाहरण के तौर पे, अब ज़्यादातर प्रभुपाद ने ऐसा किया है कि उन्होंने मैक्सिमम आचार्य के कमेंट्रीज ट्रांसलेट की अपने बुक्स में। ओके, विश्वनाथ ठाकुर है, सनातन गोस्वामी है, श्रीधर स्वामी है, जीव गोस्वामी है, उनकी टिप्पणी प्रभुपाद जी ने अपने बुक्स में शेयर की है। लेकिन कभी कभार ऐसा एक आधा ओकेजन में प्रभुपाद जी ने अपनी पर्सनल एक्सटेसी, मतलब उनके खुद के भी 1-2 व्यूज़ डाल दिए। उदाहरण के तौर पे ब्रह्मानंद प्रभु जो थे प्रभुपाद जी के बहुत प्रिय शिष्य, तो वो बताते हैं, प्रभुपाद लीलामृत में इसका ये किया है। तो वो बताते हैं कि एक बार प्रभुपाद जी कृष्ण बुक हमारे साथ रीडिंग कर रहे थे। तो कृष्ण बुक में जो रुक्मिणी हरण का जो लीला है,
तो वो नरेट कर रहे थे। तो अचानक से जब प्रभुपाद बुक पढ़ रहे थे तो वो बता रहे लाइक वो भागवतम के हिसाब से जब कृष्ण भगवान जो है वो रुक्मिणी का हरण करने के लिए उनके चैरियट पे चले जाते हैं, राइट। मतलब भगवान कृष्ण जो है वो चैरियट लेके आते हैं और फिर वो रुक्मिणी को किडनैप करते हैं। और प्रभुपाद बाद में एक बहुत इंटरेस्टिंग डिटेल बताते हैं। प्रभुपाद बोलते हैं कि वो समय पे भगवान कृष्ण ने जो अपने हाथों में जो लगाम ली रही होती है घोड़ों की, वो सीधा वो रुक्मिणी को दे देते हैं और उसको बोलते हैं कि तुम चलाओ अभी। तो ये जब ये सुनते हैं प्रभुपाद के शिष्य तो उनको आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वो उनको लगता है कि ये तो हमने कहाँ पे भी नहीं सुना है ऐसा। तो मतलब कोई भी आचार्य ने टिप्पणी में ऐसा नहीं दिया है कि कृष्ण जो है वो रुक्मिणी को दे देते हैं। तो ये श्रील प्रभुपाद जी अपने पर्सनल इंसाइट से बताते हैं। श्रील प्रभुपाद की प्रभुपाद जी का अगर एम्पावरमेंट चाहिए वो भी आपको किताब से मिलेगा, उनकी पुस्तक पढ़ने से। तो देखिए बुक डिस्ट्रीब्यूशन, प्रभुपाद जी ने एक बार बोला था कि अगर आपने मेरी किताब नहीं भी पढ़ी है तो भी आप बुक डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, नो प्रॉब्लम। लेकिन प्रभुपाद ने हमेशा जोर दिया था कि हर भक्त को, मैंने बुक किताब किसके लिए लिखी है? मैंने डिवोटीज के लिए बुक लिखी है। अगर डिवोटीज ही नहीं पढ़ेंगे तो उसका क्या फ़ायदा होगा? तो देखिए ऐसा भी हुआ है और ये बहुत ज़रूरी है। और क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ऐसा भी हुआ है कि बुक डिस्ट्रीब्यूटर, बड़े बड़े बुक डिस्ट्रीब्यूटर जो है उनका पतन हो गया है समय के साथ। वो लोग डिविएट हो गए इस्कॉन से, राइट। और रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स भी उन्होंने ब्रेक कर दिए। क्यों? क्योंकि एक जगह पे बताया हमारे सीनियर वैष्णव ने कि रेगुलेटरी प्रिंसिपल ब्रेक करते हैं वो अभी भी ठीक है, प्रभुपाद जी आपको बचा लेंगे। लेकिन जब 16 माला अगर हम उससे नीचे हट जाते हैं तब आपको कोई नहीं बचा सकता। तो 16 माला मतलब जो दीक्षित लोगों के लिए बोल रहा हूँ, भक्तों के लिए, टेंशन मत लीजिए। तो जो लोग दीक्षित नहीं है उनको तो आगे चल के 16 माला करना है। लेकिन अगर आपने दीक्षा ली है उसके बाद आप 16 माला नहीं करते। क्योंकि देखिए हम 5 नियम लेते हैं बट 5 में से 4 जो है वो नेगेटिव है, एक ही पॉजिटिव है। और वो एक पॉजिटिव ये है कि हम 16 माला का जप कम से कम करेंगे हर रोज। तो 4 नियम हम लोग लेते हैं। और प्रभुपाद जी अगर उसमें भी अगर कभी कुछ इश्यू हो गया, प्रॉब्लम हो गया, तो वो भी हम प्रभुपाद जी ओवरलुक करने को रेडी है। लेकिन 16 माला पे हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। ऐसा हुआ है कि बहुत सारे बुक डिस्ट्रीब्यूटर, बड़े बड़े बुक डिस्ट्रीब्यूटर्स, बहुत सारे, मतलब देखिए अभी जैसे बहुत लोग कथा देते हैं बाहर, राइट। और उनका अपना एक प्रभाव है, जैसे उनके भी मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स है। अब उनमें क्या शक्ति है? क्या भगवान का उनमें शक्ति है क्या? कलित करे नाम धर्म श्री कृष्ण संकीर्तन, कृष्ण शक्ति बिना नाई तारा प्रवर्तन। अब बहुत सारे मटीरियलिस्टिक लोग भी कथा करते हैं या फिर एक्टर्स है, उनके भी इतने सारे फॉलोअर्स है, उनमें शक्ति है क्या? नहीं, वो शक्ति नहीं है, वो उनका कर्म है। कर्म की वजह से उनको इतना सारा पॉपुलैरिटी मिल रहा है। लेकिन जब भक्त हम लोग प्रचार करने की कोशिश करते हैं तो जो भक्त में क्षमता नहीं होती है उसमें भी क्षमता प्रदान हो जाती है, शक्ति प्रदान होती है, और वो भक्त भी बहुत अच्छे कार्य करने लगते हैं। तो इसके लिए कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अगर कोई बहुत पॉपुलर है तो उसमें शक्ति है भगवान का। नहीं, वो शक्ति कब आती है? जब हम गुरु का जो इंस्ट्रक्शन है उसको फॉलो करते हैं और उनका जो मार्ग है वो मार्ग पे हम लोग चलते हैं और उसको पूरी तरीके से शरणागत होते हैं, तो तभी हमको शक्ति आती है उसमें। अगर हमको शक्ति भी चाहिए तो उसके लिए हमको साधना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। 16 माला है और श्रवणम जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो ये अगर हम करेंगे तो हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन हर साल कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि थोड़े टाइम के बाद हम लोग छोड़ देंगे, ठीक है। और ऐसा भी हुआ है कि बुक डिस्ट्रीब्यूटर्स का एंथुजियाज्म और टेस्ट भी चले गया है कृष्ण भक्ति से, क्योंकि बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, ऑब्स्टेकल्स आते हैं भक्ति में। इतना ईजी नहीं है। भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने बोला था कि ये जो पाथ है भक्ति का वो ऐसा है कि हर स्टेप पे थॉर्न्स होंगे भक्तों के लिए, तो वो थॉर्न्स को हमको पार करके जाना है। उसके लिए हमको बहुत स्ट्रॉन्ग साधना की ज़रूरत है। ये इंपॉर्टेंट है इसके लिए बुक डिस्ट्रीब्यूट के बारे में। ओके, हरे कृष्णा। तो किसी को अगर कुछ प्रश्न है? यस प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु। मैं सबसे पहले बहुत ग्रेटफुल हूँ। आपका एक सेमिनार है यूट्यूब पर बुक रीडिंग के ऊपर,
एंड मैंने वो मतलब बहुत लंबा था, जब मैंने शुरू में देखा तो मैंने कहा कि मैं देखूं या ना देखूं, मतलब दबाने से पहले। लेकिन जब मैंने शुरू किया तो विद इन 2 days मैंने वो सेमिनार कंप्लीट किया था, अपार्ट फ्रॉम अदर वो हियरिंग। इतना इंटरेस्टिंग था। और जब भी कोई मेरे से कहता है कि मतलब बुक डिस्ट्रीब्यूशन में इंस्पिरेशन के लिए, सो आई सेंड दैट सेमिनार टू देम। सो वी आर सो ग्रेटफुल टू यू प्रभु कि आपका इतना अच्छा टेस्ट है और आपके बोलने से ही वो एक इंस्पिरेशन आती है कि हम लोग भक्ति वेदांत परपोर्ट्स पढ़ें। थैंक यू सो मच। शिल प्रभु जी, वन बिग सजेशन, एक सुझाव जिससे हम भक्ति वेदांत परपोर्ट्स के प्रति और टेस्ट बढ़ाएं और कंसिस्टेंसी, जो मिनिमम रीडिंग जैसे आपने बताया था कि 1.5-2 घंटा आप कर ही लेते हैं हमेशा किसी भी परिस्थिति में, तो वो कंसिस्टेंट रहें हम, चाहे कुछ भी क्यों ना हो। तो सो उसके लिए देखिए, एक्चुअली मेरे को स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम है, ठीक है, तो मैं बुक्स कैरी नहीं कर पाता हूँ। मेरा जो भी बुक्स है वो सब फ़ोन में है, सारा का सारा। और क्योंकि हमारा ट्रैवलिंग काफ़ी होता है तो मैं बुक्स में ही पढ़ लेता हूँ सब कुछ, फ़ोन पे ही। तो जितने भी प्रभुपाद जी के बुक्स है या फिर अभी आजकल तो बहुत सारे बुक्स जो है वो किंडल में भी आ गए। तो हम कभी कभी हमको लगता है कि यार बुक लेके जाएंगे तो प्रैक्टिकल नहीं है, वेट वर्धन ज़्यादा हो जाता है, ये है वो है। तो एक तरीका ये भी है कि आप सॉफ्ट कॉपी भी कैरी, मतलब फ़ोन पे ही लेके जा सकते हो। और ऐसा है कि मैं ये आपको रेकमेंड करूँगा कि आप पहले कम से कम शुरुआत कीजिए। आपको पहले एनालिसिस करना है कि आपके पास समय कितना है बुक पढ़ने के लिए। तो किसी भक्त के पास 10 मिनट होगा, किसी के भक्त के पास 15 मिनट होगा, किसी के 1.5 घंटे। प्रभुपाद ने तो आइडियली बोला 2 घंटा। उसका मतलब ये नहीं है कि सब डिवोटी सीधा जंप मार ले 2 घंटे पे। आप 2 घंटे जंप मारोगे तो उसी नेक्स्ट दिन पे आप नीचे भी गिर जाओगे। सीधा 2 घंटे से आप सीधा 15 मिनट में आ जाओगे, क्योंकि कुछ चैलेंजेस आ जाएंगे आपके जीवन में, या फिर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा जो अचानक से आ जाएगा, तो वो समय पे आप नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए बेबी स्टेप्स लेना आपको। लाइक वैशेषिक का प्रभु जो है वो बताते हैं कि बी ए सेज पेज बाय पेज, तो पेज बाय पेज इतना ध्यान रखना है। ऐसा भी नहीं है कि आपको पूरा चैप्टर खत्म करना है, राइट। तो आप ही डिसाइड कीजिए आप कितना टाइम पढ़ सकते हो, 10 मिनट 15 मिनट, उसके हिसाब से आप सेट कीजिए, उसको मेंटेन रखिए। अब जैसे आप 16 माला मेंटेन रखते हो कि नहीं ये तो हमने वचन दे दिया है गुरु को तो हमको करना ही है, उसी प्रकार से अगर 10 मिनट आपने वचन दे दिया कि भाई अब कोई कुछ भी हो जाए। अब देखिए कभी कभार इधर उधर हो गया तो कोई बात नहीं, जैसे महीने में एक बार आपने अगर सपोज कोई जेन्युइन रीज़न है जिसकी वजह से आप नहीं कर पाए, वो ठीक है, लेकिन आपको मन होना चाहिए कि 10 मिनट तो मुझे हर रोज़ पढ़ना ही पढ़ना है। तो वो आप कैलकुलेशन कीजिए। और मैं ये भी आपको सजेस्ट करूँगा कि कौन से समय पे पढ़ते हो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने प्रसाद लेने के बाद पढ़ना स्टार्ट किया तो आगे ही नहीं जा पाओगे, आप सो ही जाओगे। तो सुबह का जो टाइम है वो सबसे बेस्ट टाइम है। इनफैक्ट जो ब्रह्म मुहूर्त है उसमें हम चैंटिंग करते हैं, राइट। अगर चैंटिंग के पहले से अगर आपने थोड़ा सा रीडिंग कर लिया ना तो वो बहुत आपको हेल्प करेगा, क्योंकि स्मरण ईजी हो जाएगा, फोकस अटेंशन ईजी रहेगा। तो कृष्ण बुक जैसे इसके लिए प्रभुपाद जी ने बोला कि आप सोने के समय आप कृष्ण बुक पढ़िए रात को, तो जब आप सुबह को उठेंगे चैंटिंग करेंगे ना तो वो ईजिली आपको स्मरण होगा उस तरीके से। तो ये ऐसा बहुत प्रैक्टिकल इफेक्टिव है और धीरे धीरे करके आप बढ़ा सकते हो बाद में। एक बार स्टेडी होना बहुत ज़रूरी है। एक बार आप स्टेडी हो जाते हो ना कोई चीज़ में, उसके बाद वो आपका हैबिट बन जाता है, तो बाद में आप कोई भी टास्क लोगे ना तो वो हमेशा आप स्टेडी रहोगे उसमें। तो धीरे धीरे करके हमको अपना कैपेसिटी बढ़ाना है, ऐसा नहीं है कि जंप मार दिया सीधा, वो आप कर पाओगे उतना। थैंक यू सो मच रवि जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। बहुत बढ़िया आपका स्पीच थी, काफ़ी इम्प्रूवमेंट भी करने को मिलता है कहीं भी, किसी भी वैष्णव का हम सुनते हैं। तो प्रभु जी एक मेरा क्वेश्चन था, आपने भी बीच में बोला था कि जैसे हम चैंटिंग करते हैं तो उसमें हमें स्मरण करना चाहिए भगवान की लीलाओं का या इस तरह का। तो जैसे मेरा कुछ टाइम पहले मेरी बात हुई थी किसी वैष्णव से, मेरा क्वेश्चन था भी हम स्मरण करते हैं तो भगवान का कुछ स्मरण होता है या ऐसा होता है, तो क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा था सिर्फ माला करें, बोलें और उसको सुने। हाँ, तो ये मैंने ऑलरेडी क्लियर कर दिया है कि प्रभुपाद जी ने बोला है कि जिसको नेचुरली आता है, लीला स्मरण होता है, राइट, उसके लिए मतलब वो ओके, वो ठीक है। लेकिन आर्टिफिशियली हम नहीं कर सकते कि भाई हरे कृष्णा अभी स्मरण होना चाहिए मुझे, अभी कहा भी, और उसके आगे मैं नहीं जाऊँगा।
तो ऐसा नहीं हो सकता है कभी, क्योंकि भगवान को फोर्स नहीं कर सकते, उनको डिमांड नहीं कर सकते भगवान आप मेरे नाम में प्रकट हो जाओ और मुझे स्मरण दिखाओ, आपका लीला स्मरण कराओ। तो फोर्स नहीं हो सकता है कोई चीज़, अपने आप होती है चीज़ें। इसके लिए एफर्ट डालना पड़ता है, और एफर्ट यही है, मैंने इसके लिए आपको बोला कि श्रवणम जो है, बुक पढ़ना और लेक्चर सुनना, तो धीरे धीरे करके वो आपको, आप स्टडी रह जाओगे। फिर भगवान की जो मूर्ति है उसका बेनिफिट उठाना, कि अगर आपके घर पे मूर्ति है भगवान का, आप वर्शिप कर रहे हैं या फिर मंदिर में आके आप कर रहे हो, तो उनको देखिए। ऐसा नहीं है कि दंडवत किया चले गए, नहीं, 10-15 मिनट बराबर से देखिए, हर रोज़ देखिए। उसके बाद आपको भगवान का जो रूप है उसका स्मरण अपने आप होने लगेगा। कनेक्शन एस्टेब्लिश कीजिए उनके साथ। ये जो यहाँ पे जो मूर्ति है वो साक्षात भगवान है, ऐसा नहीं है कि कुछ मार्बल का फॉर्म बना लिया या मेटल का फॉर्म बना लिया, साक्षात भगवान है। अगर आपको ये पता नहीं है, लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, एक लेटर में प्रभुपाद जी ने ये लिखा है कि ये जो डीटीज हम वर्शिप करते हैं, दीज आर इटर्नल फॉर्म्स इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। शाश्वत मतलब सनातन रूप से भगवान का विग्रह जो है वो सनातन रूप से उसका फॉर्म है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। मतलब जो आप देख रहे हो, ऐसा नहीं है कि कोई समय पे वो प्रकट हुए आपके सामने, इटर्नली वो है मौजूद, अनलिमिटेड है भगवान की अनगिनत फॉर्म्स है। तो भगवान ने जब किसी ने इसको कार्व किया है ये मूर्ति को, तब वो मूर्ति का रूप जो है वो प्रकट हुआ है वो समय पे। जैसे कृष्ण भगवान जो है उसका आविर्भाव होता है, ऐसा नहीं बोलते कि भगवान ने बर्थ लिया, राइट। तो भगवान अपीयर हुए है, तो वो समय पे हमारे आंखों के सामने वो आए। तो उसी प्रकार से ये जो मूर्ति है ना, तो भगवान का ऑलरेडी ऐसा रूप स्पिरिचुअल वर्ल्ड में है, वो सिर्फ आंखों के सामने आपके आया है, अब भी आया है। तो इटर्नली अनलिमिटेड अनगिनत भगवान के रूप है, और आपको जो रूप से सबसे ज़्यादा आप जिससे प्रभावित हो वो रूप का आप स्मरण कर सकते हो। अगर मूर्ति नहीं है तो उसका आप फोटो लेके स्मरण कर सकते हो। बैठ जाइए भगवान के साथ, 10-15 मिनट आधा घंटा बैठिए, उनके सामने चैंटिंग कीजिए, बहुत इफेक्टिव है। अगर आप डीटीज के सामने चैंटिंग करते हो तो उसका आपको जो बेनिफिट मिलता है वो 10,000 टाइम्स मिलता है, जो आप नॉर्मली जब आप तुलसी देवी के सामने चैंट करते हो। आप एक और चीज़ आपने देखी होगी, जब ऑल्टर के सामने हम चैंट करते हैं तो ऑल्टर में सब कुछ होता है, पूरा परंपरा है हमारा ऑल्टर में। तुलसी महारानी है ऑल्टर में, राइट, पंच तत्व है, गौर निताई है, राधा कृष्ण है, सब है। और कभी कभी शिला भी, गिरिराज शिला भी होती है और शालिग्राम शिला भी होती है। तो ऑल्टर में भगवान की मूर्ति के सामने चैंट करते हैं ना, सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलता है उसका। बहुत जल्दी आपका चैंटिंग में उसको ये हो सकता है इफेक्ट। लेकिन एक बार प्रभुपाद जी ने ये भी बोला था कि अगर आप मूर्ति पूजा करते हो और श्रवणम के बिना, तो प्रभुपाद जी ने ये भी बोला कि बाद में आपको फ्यूचर में ऐसा फीलिंग आएगा कि ये गुरु ने हमको ये बर्डन क्यों दे के गए। अगर हम श्रवण नहीं करेंगे तो हमको लगेगा कि ये गुरु जो है वो हमको ये बर्डन दे के गए हैं, मूर्ति का बर्डन हमारे पे डाल के गए हैं, क्योंकि आपको टेस्ट नहीं आएगा भगवान की सेवा के लिए। तो श्रवणम जो है वो बहुत ज़रूरी है। श्रवणम से ही आपका मूर्ति पूजा और चैंटिंग जो है वो अच्छी तरीके से हो सकता है। तो अभी जो भी एंथुजियाज्म है, जो भी हम ये सब बुक्स पढ़ने के कारण से और सुनने के कारण से। प्रभु जी जैसे हम चैंटिंग करते हैं, लीलाएं या कुछ भी भगवान का विग्रह सामने आता है, तो वो चैंटिंग फिर प्रॉपर हो नहीं पाती, मान लो, क्योंकि उसको सुनना है तो वो तो डिस्टर्ब होता है, वहाँ तो मन लगेगा नहीं, मन बार बार उधर ही भगता है। सो अगर सपोज अभी अगर मैं भगवान के सामने अगर चैंट करता हूँ तो मैं सुन सकता हूँ भगवान का नाम, मेरे भगवान का जो रूप है वो मुझे डिस्ट्रैक्ट नहीं करता है। आप मुझे ये बताइए, अगर आप ऐसे ही चैंट करते हो, राइट, या अगर आप भगवान की मूर्ति के सामने चैंट करोगे तो कौन सा ज़्यादा इफेक्टिव होगा? नेचुरल भगवान के सामने जो करेंगे। तो स्टेजेस में जाओ ना, ग्रेजुअली जाओ। देखिए ऐसा है कि जो शुद्ध भक्त होते हैं, जो लोग प्योर नाम लेते हैं, उनको तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, वो तो कहाँ पे भी प्योर नाम, शुद्ध नाम ले सकते हैं। जैसे प्रभुपाद जी, उन्होंने हरि नाम कहाँ पे किया था पहले? इस्कॉन का पहला मंदिर कहाँ पे बनाया था? न्यूयॉर्क में। और वो कहाँ पे? टॉम्पसन स्क्वायर पार्क में जाके सब लोगों के बीच में वो चैंट करते थे। उनके प्योर चैंटिंग से दूसरे लोगों को इफेक्ट हो जाता है, राइट। तो प्योर जो ऑलरेडी भगवान का शुद्ध नाम लेता है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है स्थान का, या क्योंकि वो तो भगवान को हर जगह पे देखते हैं। लेकिन जो हम लोग बद्ध जीव है
उनको स्टार्टिंग में थोड़ा सा फोकस होना चाहिए, और वो फोकस लाने के लिए अटेंटिव चैंटिंग के लिए हम लोग को कंसंट्रेशन चाहिए, और वो कंसंट्रेशन जो है वो मूर्ति के सामने होगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा। एक और चीज़ आप देखेंगे, जब आप मूर्ति के सामने चैंट करते हो तो आपका नॉर्मली जब भी डिस्ट्रैक्शन होगा चैंटिंग में तो भले थोड़े टाइम आपका डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा, लेकिन बाद में वापस अपना फोकस आपका मूर्ति के सामने आ जाएगा। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। नॉर्मली अगर आप अकेले चैंटिंग करोगे या भक्तों के संग में भी चैंटिंग करोगे तो आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट होते जाएगा, आपको समझ में भी नहीं आएगा कि कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। लेकिन जब आप मूर्ति के सामने होगे तो आपका वो डिस्ट्रैक्शन एक जगह पे आ जाएगा वापस। आप कोशिश कर सकते हो, मतलब। थैंक हरे यू। कृष्ण। ओके, ऑलराइट, थैंक यू सो मच। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की, जय गो प्रेमानंदी। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हम लोग हिज ग्रेस प्रेम रस प्रभु जी का धन्यवाद देंगे। उन्होंने सीक्रेट बताया बुक डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे आगे बढ़ाएं, अपने साधना को कैसे बढ़ाएं, और बुक्स का क्या इम्पोर्टेंस है प्रभुपाद है बुक्स को। इसलिए हम लोग प्रभु जी का धन्यवाद करने के लिए एक बार चैंटिंग करेंगे बाई चैंटिंग हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। ग्रेस प्रेम रस प्रभु जी की, प्रभुपाद की।